होम इज़ द फर्स्ट स्कूल, पहला स्कूल घर है। होम मतलब घर, इज़ मतलब है, तो हमारा पहला स्कूल घर है। सो देयर वॉज अ बॉय, मतलब एक बॉय था, कॉल्ड मार्क, जिसका नाम मार्क था, या फिर नेम्ड अगर होता तो नाम था, और कॉल्ड मतलब जिसको मार्क बुलाते थे। एक बॉय था जिसको मार्क बुलाते थे। हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, वर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, ऑलवेज हमेशा, आर्ग्यूइंग बहस करते रहते थे, वर मतलब थे, और शाउट करते थे, शाउटिंग एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, एट ईच अदर मतलब एक दूसरे के ऊपर शाउट करते थे। ऑब्जर्विंग हिज पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स को देखकर, ऑब्जर्विंग, मार्क ऑल्सो स्टार्टेड, मार्क ने भी स्टार्ट कर दिया, बिहेव करना अनफेयरली, मतलब जो कि फेयर ना हो, फेयर मतलब सही, अनफेयर मतलब जो कि सही ना हो, विथ हिज क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट्स के साथ, विथ मतलब साथ, उसके क्लासमेट्स, एट स्कूल, स्कूल में, उसके क्लास टीचर, हिज क्लास टीचर, ट्राइड टू कन्विंस हिम, मतलब उसके क्लास टीचर ने ट्राई किया, क्या ट्राई किया, उससे मनाने का, कन्विंस हिम, क्या मनाने का, डैट ही शुड बी, कि उसको होना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, आई शुड डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। सो ही शुड बी पोलाइट, मतलब उसको पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट मतलब जो कि बहुत काम तरीके से बात करता है, जो कि बिल्कुल रूड ना हो, बट लेकिन ही कंटिन्यूड, उसने कंटिन्यू किया, मतलब वो करता रहा, क्या करता रहा, बिहेविंग अनमैनरली, मतलब जिसमें मैनर्स नहीं होता है, तो वैसे बिहेव करता था, विथ ऑल हिज क्लासमेट्स, उसके सारे क्लासमेट्स के साथ। व्हेन द पेरेंट्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स, व्हेन मतलब जब, पेरेंट्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कंप्लेन किया उसके बारे में, अबाउट हिम, द टीचर ने, टीचर कॉल्ड मार्क्स पेरेंट्स, मार्क के पेरेंट्स को बुलाया, दे केम, वो आए, लेकिन ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशंस, मतलब उनके बातचीत के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, मतलब वे, उन्होंने स्टार्ट किया बहस करना, अमंग देमसेल्व्स मतलब आपस में ही बहस करना स्टार्ट कर दिया, देमसेल्व्स। The teacher understood the reason behind Mark's bad behavior. The teacher समझ गई, क्या समझ गई, रीज़न, कारण, किसके पीछे का कारण, मतलब बिहाइंड, मार्क के बैड बिहेवियर के पीछे, बिहाइंड किसका कारण है, ये कारण था, मतलब जो ये लोग फाइट कर रहे थे, तो शी अंडरस्टूड द रीज़न बिहाइंड मार्क्स बैड बिहेवियर, टू टीच ऑल ऑफ देम अ लेसन, तो सबको, ऑल ऑफ देम मतलब उन सभी को, लेसन सिखाने के लिए टीचर ने बोला, इफ़ ऑल ऑफ यू डू नॉट चेक योर बिहेवियर, अगर आप सब लोग अपना बिहेवियर ठीक नहीं करते हैं, डू नॉट चेक, आई एम सॉरी, मतलब मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मार्क विल हैव टू लीव द स्कूल, मार्क को ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, विल हैव टू, छोड़ना पड़ेगा, इसलिए दस दे ऑल अंडरस्टूड, वो सारे लोग समझ गए, क्या समझ गए, द consequences ऑफ देयर बैड बिहेवियर, उनके बैड बिहेवियर के का असर, consequences मतलब जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होता है, किसी चीज़ के होने के बाद का जो असर होता है, तो वो समझ गए कि उनके बैड बिहेवियर का असर क्या हो सकता है। सो मार्क का बिहेवियर चेंज हो गया, चेंज्ड। इन द नेक्स्ट टर्म, अगले टर्म में, ही वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, उसे अवार्ड दिया गया, ही वॉज अवॉर्डेड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड का अवार्ड मिला उसे। मॉरल स्टोरीज, पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, फॉर मतलब के लिए, हर बच्चे के लिए पेरेंट्स ही रोल मॉडल होते हैं, मतलब प्रेरणा स्रोत होते हैं, जिनसे उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है।